Today I will explain you chapter number 1, living and non-living. So read along with me. There are many things around us. हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं. Out of which some are living and some are non-living things. उनमें से कुछ चीजें जीवित हैं और कुछ चीजें निर्जीव हैं. फर्स्ट हेडिंग, व्हाट आर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? हाउ डू यू नो सर्टेन थिंग्स अराउंड यू आर लिविंग. आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ चीजें जो आपके आजू बाजू हैं वो लिविंग हैं? दिस इज बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं, इसलिए यू आर अ लिविंग बीइंग. आप लिविंग बीइंग हो. पीपल ऑल अराउंड यू आर लिविंग बीइंग्स. आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो भी लिविंग बीइंग्स हैं. इवन द प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स आर लिविंग थिंग्स. आपके आजू बाजू जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं. योर पेट डॉग एंड कैट आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स. आपका पेट डॉग जो आप घर पे पालते हो, जिनके घर पे होता है, वो कैट, ये भी सब लिविंग बीइंग्स हैं. लेट अस नो मोर अबाउट द लिविंग थिंग्स. अभी जाने आप आइए उन आगे दूसरी लिविंग थिंग्स के बारे में. जैसे ऊपर पिक्चर दी हुई है, डॉग, कैट, प्लांट, बेबी, फिश, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. सेकेंड हेडिंग, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीजें कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट आर नॉन लिविंग. आपके आजू बाजू बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉन लिविंग होती है. दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, मतलब वो निर्जीव होती है. दिस इज अ रॉक. ये रॉक है, रॉक की पिक्चर है. सेकेंड पिक्चर इज अबाउट सॉइल, मतलब सॉइल के बारे में मिट्टी दिखाई गई है इस पिक्चर में. थर्ड पिक्चर इज अबाउट एयर एंड फोर्थ पिक्चर इज अबाउट वाटर. थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. इनको हम लोग नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे. देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक अ चेयर, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कार एक्सेट्रा आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. ये जो नीचे चीजें दी हुई है, चीजों की पिक्चर दी हुई है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं. लोगों ने इनको बनाई है. टेबल, चेयर, फोन, टीवी एंड कार, ये सब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं. लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. आइए अब हम उनके लिविंग थिंग्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में समझें. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स, जीवित चीजें जो होती है वो मूव कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जीवित चीजें जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं. फर्स्ट पॉइंट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई इन द एयर. जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स वो हवा में उड़ सकते हैं.
फिश एंड डक्स कैन स्विम इन वाटर। फिश और डक्स जो होती हैं वो पानी में स्विम करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। पीपल एंड एनिमल्स कैन मूव ऑन द लैंड। पीपल और जानवर एनिमल्स जो होते हैं वो धरती पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे कैन नॉट मूव। प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं पर वो मूव नहीं कर सकते। दे शो देयर मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर ग्रोथ। वो अपनी ग्रोथ अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। जिस तरह से ये पौधे में देख सकते हो, ये छोटा पौधा है, धीरे धीरे बढ़ के ये बड़ा प्लांट बन गया है। और इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो कि डक्स और फिश वो पानी में तैर रही हैं और पीपल और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे लैंड पे आ जा कर सकते। अभी एक्टिविटी इस पिक्चर में देखिए किस तरह से करनी है। टिक द थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन एंड क्रॉस द थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। ऐसी चीजें जो अपने आप चल सकती हैं उनको हम लोग टिक करेंगे और जो अपने आप नहीं चल सकती उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट अ बॉय। पहली पिक्चर एक बॉय के बारे में है। वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह अगर चाहे तो जा सकता है, इसलिए हम लोग उसको टिक करेंगे। सेकंड पिक्चर अबाउट एप्पल। एप्पल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। हॉर्स चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह, मूव कर सकता है ना, इसलिए उसको हम लोग टिक करेंगे। साइकिल वो अपने आप नहीं चल सकती जब तक हम लोग उसको चलाएंगे नहीं, इसलिए उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। बॉल जब तक हम लोग उसको किक नहीं करेंगे तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसको क्रॉस करेंगे। बटरफ्लाई वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए हम लोग उसको टिक करेंगे। टेडी बियर वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग उसको क्रॉस करेंगे। बर्ड ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकता है, इसलिए हम लोग उसको टिक करेंगे। मतलब इसमें से ऊपर जो भी पिक्चर्स दी हुई हैं जो अपने आप जा सकती है इधर उधर, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलेंगे। और जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकती, नहीं मूव कर सकती, उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, बढ़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सब लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं, मतलब ग्रो करती हैं। दे ग्रो ग्रेजुअली स्लोली फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर बर्थ। वो अपने बर्थ से लेकर धीरे 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 वो बड़ी होती जाती हैं। When they grow, they become bigger in size. जब वो बड़ी होती हैं तो अपनी साइज में भी बिग होती जाती हैं, मतलब बड़ी हो जाती हैं। Are you same in size or have grown bigger since your birth? आप जब छोटे आपका बर्थ हुआ था, छोटे थे, और अभी तक आप जैसे बड़े हुए हो, तो उसके और अभी के बीच में आपकी ग्रोथ में, आपकी साइज में बहुत फर्क है ना जी। इस पिक्चर में आप देखिए, अ बेबी ग्रोज फर्स्ट इनटू अ चाइल्ड एंड देन इनटू एन एडल्ट। बेबी पहले छोटा है, फिर धीरे धीरे बढ़ के, और ये इस पिक्चर में देखिए आपको पता चलेगा कि वो बड़ा हो गया है। प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड टू अ यंग प्लांट। आप देखोगे कि ये दूसरी पिक्चर में कि एक पहले छोटा सा हमने एक सीड डाला और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होके एक प्लांट में ग्रो हो गया। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड। सब लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। फूड मतलब खाना।
ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स नीड फूड। सब लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको खाना चाहिए होता है, इवन प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वो क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें उसमें से एनर्जी मिलती है। एंड आर एबल टू वर्क। हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम लोग खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम लोग काम कर सकेंगे। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड और ऑन अदर एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेड होते हैं। दे हैव टू सर्च देयर फूड। उनको अपना खाना सर्च करना होता है। प्लांट्स डू नॉट सर्च देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना सर्च नहीं करते हैं, मतलब ढूंढते नहीं हैं। दे कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। वो अपना खाना सूरज की रोशनी की मदद से और पानी और हवा की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। फर्स्ट पिक्चर में हमें खाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें काम करना पड़ता है और हमें एनर्जी मिलती है, इस वजह से हम खाना खाते हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। उनको सर्च नहीं करना पड़ता, उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। वो पानी, हवा और सूरज की रोशनी की वजह से अपना खाना बनाते हैं। और थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि स्क्वेरल है, वो अपना खाना खुद ढूंढ रहा है और खा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित चीजें होती है वो सांस लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। सब जीवित चीजें मतलब लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं। दे नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए वो हवा में आए हुए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हर लिविंग थिंग्स को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अपना वो प्रोसेस अच्छी तरह से कर पाएंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। सब लिविंग थिंग्स अपने अलग अलग ऑर्गन्स को यूज करके और सांस लेती है। सम एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू लंग्स। कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस जैसे इंसान होते हैं वो सब अपने लंग्स के थ्रू मतलब सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश अपने छोटे छोटे पंखों से सांस लेती है। और इंसेक्ट्स थ्रू एयर सैक्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? वो अपने बॉडी पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसकी वजह से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही दूसरे को जन्म देता है, रिप्रोड्यूस करता है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अपने जैसा ही दूसरे को जन्म देते हैं सब लिविंग थिंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जैसे लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? अपने यंग वंस को मतलब छोटे बेबी को जन्म देती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये लिविंग बींग्स की पिक्चर है, उसमें अपने छोटे बेबी को बर्थ दिया है। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो एक हैन है जो अपने चूजों एग को जन्म दिया है, उसमें से फिर चूजा निकला है। इसी तरह से डॉग अपने पप्पीज को बर्थ देते हैं। सीड में से छोटा प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है।
इसी तरह से प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं सीड से। नाउ रीडिंग। Human beings give birth to young ones. Animals either give birth to young ones or lay eggs which hatch into a young one and further grows into a mature animal. ये हम अभी एक्सप्लेन कर चुके। Dogs, cats, horses and tigers give birth to babies. Dogs, cats, horses और टाइगर्स वो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा ले एग्स, ये भी हमने डिस्कस किया कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स एग्स देते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, और प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस सीड्स से ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द एग ऑफ द बर्ड ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट ऑन द अर्थ। आप जानते हो कि ऑस्ट्रिच बर्ड जो होता है उसका एक सबसे बड़ा होता है, मतलब इस अर्थ पे सबसे बड़ा एक किसका है? ऑस्ट्रिच का। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील करती हैं, मतलब उनको महसूस होता है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, सब लिविंग थिंग्स को फीलिंग्स होती है, महसूस करते हैं। समटाइम्स वी लाफ और क्राई व्हेन वी फील हैप्पी और सैड। कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग बहुत हंसते हैं या रोते हैं, या हैप्पी मतलब खुशी या तो दुख फील करते हैं। When we get hurt, we can feel pain too. अगर हमको कुछ लगता है, जैसे आप खेलने जाते हो, कुछ आपको नी पे लगता है तो आपको फील होता है ना, महसूस होता है ना आपको, मतलब पेन किस तरह से। या फिर हमें कोई दुख देता है, कोई हमें बहुत गुस्सा करता है तो हमें फील होता है। Animals can also feel, but they show their feelings in a different manner. Animals को भी फील होता है, पर वो अपनी फीलिंग्स डिफरेंट मैनर में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग बार्क्स एट अ स्ट्रेंजर। अगर डॉग क्या होता है, अगर अजनबी को देखता है तो जोर जोर से भाग करना शुरू करता है, भौं भौं करना शुरू करता है। एंड वैग इट्स टेल टू शो अफेक्शन, और अपना अफेक्शन दिखाता है कि मुझे ये नहीं, मतलब ये अजनबी है, ऐसा। अ कैट पुर्स व्हेन एनीवन हिट्स। अगर कैट को हम लोग कुछ भी करेंगे या कोई भी उसको पर्सन उसको हिट करेगा, मारेगा, तो वो अपना टेल पुर करती है, मतलब आगे पीछे करती है, हिलाती है। उसमें से हमें पता चलता है कि उसको फील होता है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। अगर हम लोग एनिमल्स को प्यार करते हैं तो वो भी हमें मतलब टेल से या फिर अपने इमोशन अफेक्शन से बताते हैं कि हमें अच्छा लगता है या खराब लगता है। डिड यू नो, आप जानते हो, सम प्लांट्स कैन फील, प्लांट्स को भी फील होता है, मतलब उनको भी फीलिंग्स होती है। इफ एनीवन टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्लांट इट्स लीव्स होल्ड। अगर हम लोग ये टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे तो अपना वो फीलिंग्स दिखाने के लिए अपने लीव्स को फोल्ड कर देता है, मतलब उसको पता चलता है कि किसी ने मुझे टच किया है। तो हमें ये भी पता चला कि प्लांट्स को भी